एक सुहाना वसंत का दिन था। नीले आकाश में सूरज चमक रहा था। एक पहाड़ी पर भेड़ों का झुंड संतुष्टि से चल रहा था। छोटे मेमने अपनी मुलायम सफेद ऊन और घुंघराली पूंछ के साथ आपस में खेल रहे थे। चरवाहा यह देखकर कि उसका झुंड सुरक्षित और खुश है, एक बड़े पेड़ की छांव में जाकर सो गया था। अचानक एक चील आकाश से नीचे उतरी। उसने एक छोटे मेमने पर झपटा मारा और उसे इतनी तेजी से उड़ा ले गई कि बाकी मेमनों को मिमियाने का भी समय नहीं मिला। सोए हुए चरवाहे को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक कौवा उसी पेड़ पर बैठा हुआ था जिसके नीचे चरवाहा सोया हुआ था। उसने देखा कि एक चील ने कैसे मेमने को पकड़ा और अपने घोंसले में ले गई। कौवे ने सोचा, क्या शानदार तरीका है खाने का इंतजाम करने का। उसने सोचा, कौवे सड़े गले खाने की तलाश क्यों करते हैं। कौवे ने फैसला किया कि वह ठीक वही करेगा जो उस चील ने किया था। यह काम आसान सा ही लग रहा था। उसे बस तय करना था कि किस भेड़ को पकड़ना है, उस पर झपटना है। उसे अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ना है और उसे लेकर उड़ जाना है। कौवा बोलता है, अगर चील यह कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। कौवे ने नीचे झुंड की ओर देखा और सोचा कि उसे कौन सी भेड़ चाहिए। पेड़ के ठीक नीचे एक बूढ़ा भेड़ चल रहा था। उसकी घुमावदार सींग और घनी मोटी ऊन थी। आहा, यह तो मेरे लिए अच्छा भोजन होगा, कौवे ने लालच से सोचा। उसे बहुत भूख लगी थी और दोपहर के भोजन के लिए एक बड़े रसीले भेड़ के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। कौवा चुपचाप और तेजी से भेड़ पर झपटा, जैसे उसने चील को करते हुए देखा था, और उसे उसकी ऊन में मजबूती से पकड़ लिया और अब इसे लेकर अपने घोंसले में उड़ जाऊं, कौवे ने खुद से कहा। उसने पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन वह भेड़ को लेकर उड़ नहीं सका। भेड़ बहुत बड़ा था, वह कौवे के लिए बहुत भारी था। कौवे ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। भेड़ ने अपनी पीठ पर कौवे को महसूस किया और वह बहुत चिढ़ गई। तुम क्या कर रहे हो बदमाश चिड़िया, उसने नाराजगी से उस पर नजर डालते हुए कहा। कौवा और तेजी से फड़फड़ाने लगा, कोशिश करते हुए कि वह भेड़ को लेकर उड़ जाए। अब बंद करो, भेड़ चिल्लाई, जाओ, मुझे शांति से रहने दो। उसने जोर से उछलकर और झटका देकर कौवे को अपनी पीठ से गिराने की कोशिश की। अरे बाप रे, कौवे ने भेड़ की तीव्र हरकतों से घबराकर सोचा, शायद यह उतना अच्छा विचार नहीं था
जितना मैंने सोचा था। शायद मुझे अपना खाना कहीं और ढूंढना चाहिए। मुझे भेड़ को छोड़ देना चाहिए। कौवे ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। उसके पंजे भेड़ की घनी ऊन में फंस चुके थे। कौवे ने अपने पंजे इधर उधर खींचे। उसने जितनी ताकत से हो सका अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन उसने जो भी किया उससे वह और अधिक फंसता गया। अब वह कैसे मुक्त हो सकेगा? कौवे ने डर और निराशा में जोर जोर से काँव काँव की। भेड़ पेड़ के चारों ओर दौड़ने लगा, गुस्से में चिल्लाते हुए। चरवाहा एक झटके से जाग गया। यह भयानक शोर कौन कर रहा है? क्या उसकी भेड़ खतरे में है? वह उठकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने क्या नजारा था! भेड़ पेड़ के चारों ओर दौड़ रहा था। उसकी पीठ पर कौवा था जो जोर जोर से काँव काँव कर रहा था और हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा था। चरवाहा हंसने लगा। आखिरकार अपनी आंखें पोंछते हुए चरवाहा खड़ा हुआ। उसने दौड़ते हुए भेड़ को रोका और उसे अपने शब्दों में शांत किया। जब भेड़ शांत हो गया तो चरवाहा ने अपनी थैली से एक जोड़ी कैंची निकाली। एक हाथ से कौवे को पकड़ते हुए उसने कौवे को ऊन से छुड़ा दिया। तुम क्या कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्त? चरवाहा ने कौवे से पूछा। क्या तुम चील बनने का नाटक कर रहे थे? चरवाहा फिर से जोर जोर से हंसने लगा। कौवा इतना शर्मिंदा था कि वह काँव भी नहीं कर सका। वह केवल यही चाहता था कि चरवाहा उसे जाने दे, ताकि वह अपने घोंसले में उड़ जाए और अपना मूर्ख सिर छुपा सके। आखिरकार जब चरवाहा ने कौवे को छोड़ दिया तो कौवा अपने पंख फड़फड़ाता हुआ जितनी जल्दी हो सकता था उड़ गया। और अगली बार जब तुम चील बनना चाहो तो एक ऐसा जानवर चुनना जो तुम्हारे आकार का हो। चरवाहा ने उसे पीछे से आवाज लगाई। कौवा अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास पर शर्मिंदा होकर खुद से वादा करता हुआ चला गया कि अब से वे केवल वही करेगा जो बाकी के कौवे करते हैं। Please like, share and subscribe.